हमारे मराठी में कहावत है, स्वामी तीन ही जगह था, आई विना भिकारी। जो स्वामी है वो तीनों जग का है, पर उसके पास माँ ही नहीं है, वो भी भिकारी है। ये माँ की व्याख्या है। स्वामी समर्थ अक्कलकोट में थे, अपने वट वृक्ष की छाया में बैठे थे। एक बुढ़िया माँ थी, उसने स्वामी जी को देखा और मन में एक श्रद्धा जाग उठी उसके, क्योंकि स्वामी जी के पास सुंदराबाई रहती थी, बालप्पा जी, चोलप्पा जी रहते थे। वो स्वामी जी को भोग चढ़ाते थे। ये बुढ़िया देखती थी, रोज जाती थी, आती थी, तो उसके मन में एक लालसा निर्माण हो गई और भक्ति निर्माण हो गई। अगर मैं भी कभी इस भगवान को मेरे हाथ से भोग चढ़ाऊं तो मेरा भी कितना परम भाग्य है। अभी उसके मन में विश्वास हो गया, इस भगवान को मैं मेरे हाथ से भोग चढ़ाऊंगी। उसने ये नहीं सोचा मैं गरीब हूं, मेरे शरीर पर एक फटी हुई साड़ी है, दिन में एक बार कैसा खाना खाओ वो मुझे मालूम नहीं, और मैं मन में ऐसा सोच रही हूं कि इस भगवान को, इस ब्रह्मांड नायक को मेरे हाथ से भोग चढ़ाओ। और जिसके मन में श्रद्धा रहती है ना, वो भगवान पूरा कर ही लेता है। वो रोज सुनती थी, स्वामी जी को देख के चली जाती थी और आंख में आंसू आते थे। कितने दिन हो गए मैं मेरे भगवान को भोग नहीं चढ़ा पा रही हूं, इस बात से वो दुखी हो रही थी। और इस बात स्वामी जी को मालूम हो गई। स्वामी जी बैठे थे, स्वामी समर्थ ऐसे बैठे थे, चोलोपा को बुलाया, अरे चोलिया, वो बुढ़िया क्या सोच रही है, हमको खाना खिलाना चाहती है। और स्वामी जी जोर जोर से हंसने लगे। और दूसरे दिन महाराज जी का ऐसा चमत्कार हो गया, वो बुढ़िया को 2 दिन का काम ज्यादा मिल गया और उसको पैसे मिल गए। वो बहुत खुश हो गई। स्वामी जी दिखे, स्वामी जी जा रहे थे हाथ जोड़े, स्वामी जी मैं भोग चढ़ाऊंगी, और वो मन से बहुत खुशी थी। बनिया के पास गई, चावल लिया और घर पे आ गया, अभी स्वामी जी का भोग बनाऊंगी। भोग बनाने का समय हो गया था, सब खाना परसोया। अपने स्वामी जी को अभी भोग लेके जाने का है, तो कैसे लेके जाए? घर में बर्तन है पर वो एल्यूमिनियम का है, गंदा है, पर मन में विश्वास है ना, वो एकदम पक्का है। उसने वो बर्तन लिया, ये सोचा नहीं वो बर्तन गंदा है, खाली मन में यही विश्वास था मेरे भगवान को मुझे भोग चढ़ाना है। सब खाना उसमें सब डाल दिया बर्तन में, और वो थाली लेके निकलने वाली थी, पर उसको मालूम नहीं था थाली ढकनी पड़ती है। तो उसने अपना पदर लिया फटा हुआ, उसके ऊपर ढक लिया और वो स्वामी जी के पास निकल पड़ी। अभी अपन भी कभी कभी ऐसा काम करते हैं, कोई भी बीच में भी टोकने वाला मिल जाता है। वो तो बुढ़िया है बेचारी, गरीब है, रास्ते से जा रही थी, बीच में एक आदमी आ गया, उसने मुझे टोका, ए बुढ़िया कहाँ जा रही है, हाथ में क्या है? तो उसमें मन में अच्छा भाव था, उसने बताया मैं मेरे स्वामी जी को, मेरे भगवान जी को भोग लेके जा रही हूँ, उसका नैवेद्य लेके जा रही हूँ। अरे तेरी औकात क्या है? वो स्वामी जी है, वो ब्रह्मांड के नायक है। वहां पर तो बड़े बड़े साहूकार आते, राजे लोग आते, वो सब खाना लेके आते, तेरे हाथ का कौन खाना खाएगा? और जोर जोर से हंसने लगा। आजू बाजू जो लोग थे वो भी आ गए। उसने सबको बताया, सब उसका मजाक उड़ाने लगे। बुढ़िया डर गई। कभी कभी क्या हो जाता है, अपन कभी कोई काम अच्छा करने लग जाते हैं और किसी ने टोक दिया तो अपना आत्मविश्वास कभी कभी कम हो जाता है उसमें। तो बुढ़िया डर गई और ठहर गई, अभी स्वामी जी मेरे हाथ का भोग नहीं लेंगे। तो भी पाउल डालते डालते स्वामी जी के पास पहुंच गई। बहुत भीड़ थी, स्वामी जी बैठे थे। सुंदराबाई स्वामी जी को भोग लेके आई और स्वामी जी को बोल रहे, अरे स्वामी जी खाओ। स्वामी जी उस दिन खाना नहीं खा रहे थे। बहुत साहूकार लोग बैठे थे, काजू बादाम बहुत खाना लेके आए थे, पर स्वामी जी
उस दिन अपना चेहरा उतर के बैठे थे, क्योंकि स्वामी जी का भाव उस बुढ़िया की तरफ था। वो बुढ़िया बाजू में बैठी थी, लोगों की भीड़ बढ़ रही थी, और उस भीड़ में किसी ने वो बुढ़िया को धक्का दे दिया, है बुढ़िया तेरा क्या काम है, और वो बेचारे बाजू को गिर गए और उधर ही रोने लगे। हम गरीब है स्वामी जी, आपको भोग चढ़ाना चाहते हैं, पर आपके पास पहुंच नहीं रही हूं। जब भक्त मन से आवाज देता है ना भगवान को, वो कहां भी रहो, वो भक्त की पुकार सुन ही लेता है। स्वामी जी ने पुकार सुन ली, सुंदराबाई को बोला, सुंदर है, हम तेरे हाथ से खाना नहीं खाएंगे आज, चलो ये खाना लेके जाओ। स्वामी जी जोर जोर से बोलने लगे, और वो बुढ़िया को किसी ने धक्का दे दिया था। स्वामी जी खड़े हो गए और जोर से बोले, ओ मेरी माता को कौन धक्का दे रहा है, उसको आगे भेजो। अगर किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया तो याद रखो। इस स्वामी जी जोर से बोलने लगे, उनकी आंख लाल बूंद तेज हो गई थी। सब इधर उधर देखने लगे, कौन है वो बुढ़िया, महाराज किसी को मां बुला रहे। सब इधर उधर देख रहे थे, पर मां जी कौन है। सब लोग बाजू को हो गए, वो बुढ़िया दिखने लगे। स्वामी जी बोले, मां जी, मराठी में बोलते हैं माय, दोन घास माझ्या पोटात घालल का। ऐसे स्वामी बोलने लगे, मां अपने बेटे को खाना खिलाएगी क्या। और स्वामी जी के आंखों में आंसू आ गए। वो बुढ़िया ने देखा, मेरे स्वामी, मेरे भगवान मुझे बुला रहे हैं। बुढ़िया खड़ी हो गई और वो स्वामी जी को भोग ले जा रही थी, वो थाली लेके जा रही थी, हंसते जा रही थी, आनंद हो रहा था, खुश हो रही थी। स्वामी जी दिख रहे थे और स्वामी जी के सामने आ गई, हाथ ऐसे थरथराने लगे। स्वामी जी को बोली, महाराज आपने मुझे मां कहा। स्वामी जी बोलते हैं, तू तो मेरी मां है, और मां अपने बेटी को खाना लेके आई है, और बेटा दूसरे के हाथ से कैसे खाना खाएगा। स्वामी जी की और उसकी बात हो रही थी, सब देख रहे थे, सबकी आंख भर गई थी। एक मां का और बेटे का प्यार देख रहे थे सब जन। जो भगवान है वो भी मां के बिना नहीं रह सकता। वो बुढ़िया गई और स्वामी जी के सामने आए, भूख रखने लगे। स्वामी जी बोले, मां मेरे सामने ऐसी थाली रख के जाएगी, अपने हाथों से खाना नहीं खिलाएगी क्या। बुढ़िया बोली, ओ महाराज। हाथ थरथराने लगे, हाथों में थाली ली और थरथरे हाथों में स्वामी जी के मुंह में निवाला डालते गई। स्वामी जी खाते गए, आंख से आंसू बहते गए, सब लोग देखते रह गए। बुढ़िया इतनी खुश हो गई, स्वामी जी के पैरों में गिर पड़ी। स्वामी जी, भक्तों की जो मुराद है आप सुन लेते हैं स्वामी जी, आपने मुझे बुलाया स्वामी जी। तब स्वामी जी बोलते हैं, मुझे मां मिल गई। स्वामी जी की कृपा, इसलिए जिंदगी में पहले अपने माँ बाप को पूछो। अपने माँ बाप घर में कभी कभी बच्चों की राह देखते हैं, कभी कभी उनको खाना नहीं मिलता, कुछ तरफ ऐसा देखने को मिल जाता है, दिल में बहुत बुरा लगता है कि ऐसा किसी के साथ ना हो। सब उदास